अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप भी जर्मनी में स्टडी करना चाहते हैं जिसमें आपको 10,000 मंथली स्टाइपेंड भी मिले 6 मंथ के लिए एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, जिस तरह आप इटली में या फ्रांस में अप्लाई करते हैं जिसमें आपको 1 साल के लिए 7,000 यूरो जो है स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाता है। तो आज मैं जिस कंट्री की बात कर रहा हूँ वो है जर्मनी, जिसमें आप आइंस्टाइन फेलोशिप प्रोग्राम 2026 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। विदाउट आइट्स आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जर्मनी में अक्सर स्टूडेंट्स अप्लाई इसलिए नहीं करते, इसमें आपको लैंग्वेज बैरियर आ जाता है। इसमें आपको जर्मन लैंग्वेज जो है रिक्वायर्ड होती है, बट आपका जो फेलोशिप प्रोग्राम है 2026 आइंस्टाइन फेलोशिप प्रोग्राम, इसमें आपको आइट्स बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है। इसमें आप B2 लैंग्वेज है अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो है अपलोड करके आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको स्कॉलरशिप में जो बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, इसमें आपके एयर फेयर इंक्लूड होगा, आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड की जाएगी, आपको मंथली स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाएगा और आपका लिविंग एक्सपेंस भी इंक्लूड होगा। तो आइंस्टाइन फेलोशिप प्रोग्राम 2026 में आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने बैचलर सोशल साइंसेज, नेचुरल साइंसेज और ह्यूमैनिटीज के प्रोग्राम में अगर आपने बैचलर किया है तो आप इसमें जो है वो मास्टर और पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मजीद बरा अगर आप कंप्लीट प्रोसेस हमारे थ्रू करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर ऐड है, आप कंप्लीट प्रोसेस हमारे थ्रू भी करवा सकते हैं। अगर आपके प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट, सीवी, मोटिवेशन लेटर या सर्च प्लान वगैरह बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाद में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक ऐड है, आप इसको ज्वाइन करके मज़ीद आने वाली स्कॉलरशिप्स की वीडियो से अपडेट रह सकते हैं। आइंस्टाइन फेलोशिप प्रोग्राम 2026, जिसमें आपको 10,000 यूरो 6 मंथ के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें आपको जो है ट्रैवल एक्सपेंस भी इंक्लूड होगा। इसमें बेस्ट अपॉर्चुनिटी ये भी है, आपको 6 मंथ के लिए आइंस्टाइन समर हाउस में अकोमोडेशन भी प्रोवाइड की जाएगी। तो अगर आपने बैचलर ह्यूमैनिटीज, नेचुरल साइंसेज और सोशल साइंसेज के प्रोग्राम में किया है तो आपको मास्टर पीएचडी के लिए लाजमी इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहिए। इसमें रिक्वायरमेंट्स आप देख सकते हैं, आपकी एज बिलो 35 होनी चाहिए और आपकी जो लास्ट डेट है 15 मई 2026 है। उससे पहले पहले आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करवाना है। और इसमें जो डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करने हैं उसमें आपकी सीवी होनी चाहिए, आपके 2 प्रोजेक्ट प्रपोज़ल जो है पेज होने चाहिए, ठीक है? 2 पेज आपके प्रोजेक्ट प्रपोज़ल के होने चाहिए और आपके 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होने चाहिए, ठीक है? उसके बाद जो है आपका ये रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम है, इसमें आपने रिसर्च करनी है। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो जर्मनी की, वो जो है जिस तरह आपके पास बर्लिन यूनिवर्सिटी आ जाती है, इसी तरह और भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है? इसमें आपने जो है रिसर्च करनी है और आप उनको विज़िट भी कर सकते हैं। आपने अपना एक रिसर्च प्रपोज़ल तैयार करना है। इसमें बहुत से स्टूडेंट्स को अक्सर डिफ़िकल्टी ये आती है, वो सोचते हैं कि सर हमने बैचलर में रिसर्च नहीं रखी और ना ही हमने मास्टर में रिसर्च किया, तो हम किस तरह अप्लाई करें? तो आप इसमें अपना 2 टू 3 पेज का जो प्रोजेक्ट प्रपोज़ल बनाओगे, उसको आपने रिप्रेज़ेंट करना है उधर जाके। रिसर्च ओरिएंटेड ये आपकी फेलोशिप है और एक बहुत ही अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। जी, तो इधर आ रहा है आपके पास ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, आपने इस पे क्लिक कर देना है तो आपके पास जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। इधर आ रहा है आपके पास फेलोशिप एप्लीकेशन 2027। तो इधर उन्होंने आपको मेंशन कर दिया है, आपके पास सीवी होनी चाहिए, 2 पेज प्रोजेक्ट प्रपोज़ल एंड 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। कवर लेटर इज़ ऑप्शनल, ठीक है? ये डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करवाने हैं जो कि पीडीएफ की फॉर्म में होने चाहिए। अप्लाई का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने वहाँ से अप्लाई नहीं करना तो आप सिंपल गूगल पे जाके भी लिख सकते हैं आइंस्टाइन फेलोशिप प्रोग्राम 2026, तो आपके पास जो है इस तरह का पेज आ जाएगा, तो आप जो है उसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट आपके पास आ रहा है इधर एप्लीकेशन फॉर्म, ये आ रहा है आपके पास पर्सनल इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले आपने अपनी नेम, फर्स्ट नेम, इंस्टीट्यूशन जहाँ से आपने अपना बैचलर किया है, ठीक है? इसी तरह आप अपना एड्रेस वगैरह लिखोगे, सेम एज़ इट इज़ अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन इधर ऐड कर दोगे, ठीक है? डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ वगैरह, ठीक है? इधर आ रहा है आपके पास सीवी, इधर आप अपनी सीवी जो है ऐड करोगे। आपकी सीवी एक बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट डालती है। आपने अपनी सीवी में वो चीज़ें ही ऐड करनी है जिसमें आपने सर्च किया है, ठीक है? आपकी सीवी भी रिसर्च ओरिएंटेड होनी चाहिए, उसमें आपने कुछ भी फ़िज़ूल ऐड नहीं करना, तो आपकी सीवी जो है एक अच्छा इंप्रेशन डालती हो, आपने उस तरह बनानी है, ठीक है? इधर आ रहा है आपके पास नेक्स्ट एक्सपोज़, इधर आपने अपना प्रोजेक्ट प्रपोज़ल जो है जो आपने बनाना है और सिमिलर आपने जो प्रोजेक्ट प्रपोज़ल बनाना है वो सिमिलर ही हो जो आपने नेक्स्ट जो है अपनी रिसर्च करनी है, ठीक है? वो आपने इधर अपलोड कर देना है, नीचे आपने अपना कवर लेटर अपलोड करना है, फिर नीचे आपके पास आ जाते हैं लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। इधर आप लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आप 2 तरह से अपलोड कर सकते हैं, एक तो आप खुद भी अपलोड कर सकते हैं, एक आपके जो रिस्पेक्टिव प्रोफ़ेसर्स हो गए, जो टीचर्स हो गए, आप उनके थ्रू भी जो है वो अपलोड करवा सकते हैं। मतलब आप उनको कहोगे, आप उनकी इधर ईमेल और उनका नेम ऐड कर दोगे, उनको ईमेल चली जाएगी, वहाँ से जो है वो आपके प्रोफ़ेसर्स भी आपका रिकमेंडेशन लेटर जो है वो अपलोड कर सकते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट आपके पास इधर आ रहा है नोट्स, तो आपने नोट्स को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, इसमें आपने जो है अपना मोटिवेशन लेटर या आपने इस तरह की कुछ चीज़ें ऐड करनी है जिसके आपकी प्रोफ़ाइल स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो इधर आपने जो है अपना मोटिवेशन लेटर, अपनी एक मोटिवेशन बता देनी है कि मैं इस जर्मनी फेलोशिप प्रोग्राम के लिए क्यों अप्लाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है? तो इसमें मेरे क्या जो है मकासद हैं और मैं जो है रिसर्च ओरिएंटेड अपने प्रोग्राम चूज़ इसलिए कर रही हूँ। तो मेरा ये एम है नेक्स्ट जर्मनी में अपनी जो है स्टडी को परस्यू करने का, ठीक है? तो इसमें आपको जो है वो नीचे आपके पास आ जाएगा कंसेंट, ठीक है? आप आई एग्री टू द प्राइवेसी पॉलिसी पे, ठीक है, करके आई एम नॉट अ रिपोर्ट पे क्लिक करके तो आप जो है अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर दोगे।
तो आई थिंक जो है वो जर्मनी में आपको लाज़मी अप्लाई करना चाहिए आइंस्टाइन फेलोशिप प्रोग्राम में। इसमें आपको एक तो इंटरनेशनल एक्सपोज़र मिलता है, उसके अलावा आपको जो है इसमें फेलोशिप प्रोग्राम जो है इसमें आपको 6 मंथ के लिए स्टाइपेंड मिल रहा है 10,000 यूरो, ठीक है? और इसमें आपको जो है आइंस्टाइन समर हाउस में जो है अकोमोडेशन भी मिल रही है 6 मंथ के लिए। तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्च्युनिटी है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। आप देख लें इटली में अगर आप अप्लाई करें या फ्रांस में अप्लाई करें या आप जो है रोमानिया वगैरह में अप्लाई करें तो उसमें आपको 7 से 6,000 यूरो जो है वो मंथली स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाता है 1 साल के लिए। तो इधर जो है आपको 6 मंथ के लिए 10,000 यूरो जो है स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जा रहा है।